हे गाइस, तो मैं अभी एक थोड़ी देर पहले एक मूवी देख कर आया हूँ जिसका नाम है गोदरा एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी। और सच बताऊँ यार, ये मूवी मुझे बिलो एवरेज लगी। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस मूवी को मैं एक मूवी की तरह ही जज करने वाला हूँ। फैक्ट्स क्या थे, इस मूवी में क्या दिखाया गया है, क्या कुछ हुआ था, उन सारी चीज़ों पे मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सभी को पता है कि गूगल पे किस तरह से सर्च किया जाता है, किस तरह से फैक्ट्स को चेक किया जाता है, किस तरह से न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं, किस तरह से कोर्ट रूम्स के जजमेंट पढ़े जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं इस चीज़ पर, और काफ़ी सारी मतलब अभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी हिडन है। और मैं आप सबके विवेक पे वो चीज़ें छोड़ता हूँ कि आप किस चीज़ को सही मानते हो, किस चीज़ को गलत। तो उन सारी चीज़ों पर मैं बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करूँगा इस मूवी की, और मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं किसी भी तरह की फैक्ट्स में घुसने वाला हूँ या कि ऐसा दिखाया गया, ऐसा होना चाहिए था। ये मूवी किस तरह की है, मैं सिर्फ उस पर बात करने वाला हूँ। बात करूँ कहानी की, तो कहानी है साबरमती एक्सप्रेस की, जिसको जला दिया गया था 2002 में। अब क्यों जला दिया गया था, किस वजह से जला दिया गया था, क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये एक्सीडेंट था, क्या कुछ हुआ था उस समय और उस दौरान, यही सब जानने के लिए हमें ये मूवी देखनी पड़ती है। अगर मैं इसी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी के स्क्रीन पे बिलो एवरेज लगा है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करते हैं, कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनकी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है ये सिचुएशन किस तरह की, किस तरह का माहौल चल रहा है, क्या कुछ होने की संभावना है, और फिर क्या कुछ होता है। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग वे में नहीं लिखी गई हैं, जिसके कारण हम स्टार्टिंग से इस मूवी में इन्वेस्ट हो जाए और जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जो कि एक बुरी बात है। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर वे में लिखी जा सकती थी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम कुछ रियलिस्टिक ड्रामा देख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा रियल में भी हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी डल सा स्क्रीन प्ले है, काफ़ी उलझा हुआ स्क्रीन प्ले है, और डायरेक्टर और राइटर को पता ही नहीं है कि वो एक्जैक्टली क्या दिखाना चाहते हैं। इसी कारण से जो सेंस था इस मूवी का वो हम तक पहुँच ही नहीं पाता है, जो कि काफ़ी बुरी बात थी। यहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो हमको टच ही नहीं कर पाते, हम उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाते, हम वो फील ही नहीं कर पाते हैं जो वो फील कराना चाह रहे थे, जो कि एक बुरी बात है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीशे थे। बात करो ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो ज़्यादा कुछ है नहीं। ये पूरी मूवी प्रेडिक्टेबल रहती है, आपको पहले सीन से पता होता है कि आगे जाके क्या कुछ होने वाला है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जिनके बारे में बात की जाए। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक लगा है। यहाँ तो बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। डायरेक्टर के पास एक ठीक ठाक कहानी थी, लेकिन जिस तरह से डायरेक्टर ने उसको प्रेजेंट किया है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो बिलो एवरेज है। तो ओवरऑल मुझे तो ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई है। मैंने इस मूवी को बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं करा है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको एक मूवी की तरह जज करा है मैंने। बाकी फैक्ट्स क्या है, रियलिटी क्या है, प्रोपोगेंडा क्या है, मैं उन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।